अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। जम्मू कश्मीर में दिग्गजों के चुनावी दौरे से जीत की तैयारी कर रही बीजेपी 14 सितंबर को डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोगों से करेंगे बीजेपी को जिताने की अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कैंपेन। रामबन में चुनावी रैली को किया संबोधित, विरोधियों पर साधा निशाना, लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील। रामबन की रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जम्मू कश्मीर के लोग प्रतिभाशाली, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बीजेपी जरूरी। रामबन की रैली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विरोधियों पर निशाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने किया गठबंधन। उनके घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 के बहाली का जिक्र, लेकिन किसी में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की हिम्मत नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले आतंकवाद स्थल के रूप में जाना जाता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब बन गया है पर्यटन स्थल। यहां के युवाओं के हाथों में अब लैपटॉप और कंप्यूटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, कहा उमर अब्दुल्ला ने कहा था अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाई जानी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोगों से अपील, जम्मू कश्मीर में बनवाओ बीजेपी की सरकार, यहां का विकास देखकर पीओके के लोग कहेंगे हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 10 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट, उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने छठी लिस्ट में किया 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कठुआ से भरत भूषण को टिकट, बाहू से विक्रम रंधावा, बिश्नाह से राजीव भगत तो मठ से सुरेंद्र भगत को मिला टिकट। मशहूर गायक कन्हैया मित्तल ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। कन्हैया ने गाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना। कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग के बाद कन्हैया मित्तल का सोशल मीडिया पर पोस्ट, कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं, मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा में आप कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सोमवार को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। हरियाणा में आप 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच सूत्रों के हवाले से सहमति की खबर, 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सोमवार को आधिकारिक ऐलान संभव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर राघव चड्ढा का स्टेटमेंट, कहा गठबंधन दोनों पार्टीज की इच्छा, जल्द लेंगे फैसला। टिकट मिलने के बाद चुनाव प्रचार के लिए उतरी विनेश फोगाट। जुलाना में आज पहली चुनावी रैली की, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं विनेश फोगाट। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने की पूर्व मेयर रेणुबाला से मुलाकात। टिकट नहीं मिलने से नाराज है रेणुबाला, सीएम नायब सिंह सैनी ने समझाने की कोशिश की। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साधा निशाना, कहा आज अगर महिला एथलीट सिर ऊंचा करके नहीं चल सकती तो इसका कारण बजरंग, विनेश, हुड्डा और कांग्रेस। हरियाणा में विनेश के खिलाफ करूंगा प्रचार। ब्रिजभूषण सिंह पर कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया का पलटवार, कहा हिम्मत है तो ब्रिजभूषण सिंह हरियाणा आकर करें चुनाव प्रचार, जनता तय करेगी कि आपका कैसे होगा स्वागत। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन पर सोमनाथ भारती का स्टेटमेंट, कहा आपको हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से साथ मिलकर करती है काम। दिल्ली लोकसभा चुनाव में राहुल, प्रियंका और खड़गे ने नहीं किया आप उम्मीदवारों के लिए कोई प्रचार। हरियाणा के सोनीपत की बरौदा सीट से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल नाराज। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में हुए भावुक, कहा मैं कैंसर का मरीज, पता नहीं कब जान चली जाए, अगर बीजेपी ने दिया टिकट तो आत्मा हो जाएगी हरी। बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से नाराज कविता और राजीव जैन ने की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, बोले हम बाहरी को टिकट देने से नाराज, शहर के गणमान्य लोगों की बना रहे कमेटी, 10 सितंबर तक करेंगे पार्टी के फैसले का इंतजार। विनेश फोगाट को टिकट देने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट, कहा राहुल गांधी ने किया देश के खिलाड़ियों का सम्मान, न्याय की लड़ाई में भागीदार बने हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के डूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर का स्टेटमेंट, कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की, जम्मू कश्मीर में हो रहे 10 साल बाद चुनाव, गंभीरता से ले चुनाव में भाग। अनंतनाग में पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, कहा जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है कि पीडीपी ने राज्य में किया सुशासन स्थापित, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स की स्थापना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही तानाशाही तरीके से काम।